एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास बहुत संपत्ति थी। वह अपने कारोबार से बहुत ही संतुष्ट था। लेकिन एक दिन अचानक उसने हिसाब लगाया तो उसे पता चला कि जो संपत्ति उसके पास है वह केवल उसके बच्चों के लिए ही पर्याप्त है, लेकिन जो बच्चों के बच्चे यानी कि आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए वह धन पर्याप्त नहीं होगा। इस विचार के आते ही सेठ भारी चिंता में डूब गया। संयोग से उन्हीं दिनों महात्मा बुद्ध उस नगर में थे। सेठ उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे इतनी संपत्ति चाहिए कि मैं भोगूं, मेरे बच्चे भोगें, उनके बच्चे भोगें और फिर भी वह कभी खत्म ना हो। बुद्ध ने कहा, ऐसा ही होगा, पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हारे घर के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में सास बहू रहती हैं। कल उनको एक दिन के खाने जितना खाना देकर आना, बस इसके बाद तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। सेठ की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसकी रात बड़ी मुश्किल से कटी। दिन निकलते ही वह खाना लेकर झोपड़ी में पहुंचा। उसने वहां देखा सास ध्यान में बैठी है और बहू झोपड़ी की सफाई कर रही है। सेठ ने बहू से कहा, यह लो, मैं तुम्हारे लिए दाल, आटा, घी, नमक लाया हूं। बहू ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोली, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास आज के लिए खाने के लिए पर्याप्त है। तो क्या हुआ? सेठ ने कहा, कल काम आ जाएगा। बहू बोली, हम अगले दिन के लिए संग्रह नहीं करते, भगवान हमें रोज देता है। यह सुनकर सेठ चकित रह गया। सोचा, एक ओर ये लोग हैं जो कल की चिंता नहीं करते और दूसरी ओर मैं हूं जो बच्चों के बच्चों की चिंता में मरा जा रहा हूं। उसकी आंखें खुल गईं। फिर उसने धन की लालसा नहीं की। अब उसे महात्मा बुद्ध की बात समझ में आ चुकी थी। कितनी बार ही ऐसा होता है कि हमारे पास अभी के जीवन यापन के लिए पर्याप्त होता है, हम खुश होते हैं, हमारे पास वो सब होता है जिसकी कई लोग केवल लालसा करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग शांत और खुश नहीं रह पाते क्योंकि हमें और ज़्यादा की लालसा होती है और हम ऐसी कई सारी बातों की चिंता करते हैं जिसके लिए अभी चिंता करने का कोई कारण नहीं होता। कल की चिंता हमें खाए जाती है और हम असंतुष्टि और अशांति से भर जाते हैं। तो क्यों ना जो आपके पास अभी है आप उसको देखें और ये समझें, जो आपके पास अभी है वो कई सारे लोगों के पास नहीं है। ये भाव आते ही आपका दिल शांति और खुशी से भर जाएगा क्योंकि आपको ये महसूस होगा कि भगवान ने आपको कितना कुछ दिया है।